तो पुण्य अर्जित करने के लिए हमारे जीवन में वो एक गुणधर्म होना पड़ता है, वो है अप्रमाद। वो अप्रमाद से पुण्य करना होगा, नहीं तो भगवान ने कहा ये मन पाप में लग जाता है, पाप मन में लग जाता है, चिपकता है। अप्रमादी से पुण्य नहीं करेंगे तो अप्रमादी का अर्थ क्या है? तो गुरुबंदी हमें इससे कहती है अप्रमादी होने के लिए वो दूसरा सब कुछ से ज्यादा पुण्य करने के लिए उनका मन करना चाहिए। अप्रमादी बन कुछ चीज के लिए, पुण्य करने के लिए, कुशल बनाने के लिए, धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए, ये उत्तम धर्म का पालन करने के लिए वो प्रायोरिटी देंगे तो अप्रमादी बन गए। नहीं तो दूसरे सब कुछ करके अंत में हम पुण्य करेंगे, अंत में ये चीज भी करेंगे सोचेंगे तो अप्रमादी नहीं, प्रमादी है। तो भगवान बताए पाहितत्व करके एक वचन बोला कि पाहितत्व मतलब जीवन छोड़ करके जीवन के बारे में भी सोचते नहीं, प्रायोरिटी इतना देते हैं धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए। पाहितत्व खुद को छोड़ करके धर्म की रास्ता पर जाने, इतना अप्रमादी बनने के लिए भी भगवान बताए निर्वाण को पाने के लिए बहुत मेहनत करके निर्वाण को पाने के लिए अंत में भिक्षु संघ, सभी भिक्षु संघ जो लोग अरहत प्राप्त किए खुद को भी छोड़ते हैं, खुद को भी छोड़ करके ये धर्म की रास्ता पकड़कर इतना मेहनत करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो ये अति सुंदर जीवन की कहानी है वो। तो हमें भी पुण्य करने के लिए अप्रमादी बनना चाहिए। अप्रमादी मतलब वो सैक्रिफाइस करना चाहिए, उसके लिए सैक्रिफाइस करने के बिना में वो चीज छोड़ने के बिना पुण्य भी नहीं कर सकते। हम सोचेंगे तो हमें 10 बजे 11 बजे तक सोना है, इसके बाद इधर जाना है उधर जाना है, सारे की सारे चीज पूरा करके हम एक दिन पुण्य करेंगे सोचेंगे तो कभी भी वो मिलेगा क्या? प्रमादी बनेंगे तो पुण्य भी नहीं कर सकते। लेकिन ये पुण्य करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को पता है। तो इसीलिए भगवान ने एक सुंदर गाथा बताई, अप्रमादेन मघवा देवानं सिद्धतं गतो अप्रमादं प्रशंसन्ते प्रमादो गर्हितो सदा। भगवान बुद्ध जी बताए अप्रमाद वर्ग में आता है, अपमादेन मघवा देवानं सिद्धतं गतो। मघवा मतलब शक्र देवेंद्र को कहने वाला नाम है, मघवा। तो मघवा अपमादेन अप्रमादी से पुण्य करके मघवा शक्र देवेंद्र देवानं सिद्धतं गतो देवताओं में से अग्र बन गए। अप्रमादम प्रशंसन्ति, इसके बाद शक्र देवेंद्र भी अप्रमादी गुण के बारे में ही तारीफ करते हैं। प्रमादो गर्हितो सदा, प्रमादी बन के रहने के बारे में हमेशा अपमान करते हैं शक्र देवेंद्र, क्योंकि उनको पता है कितना मेहनत करके शक्र देवेंद्र बन गए। तो इसलिए अभी भी हमेशा जो लोग बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत वीर्य करेंगे तो उनकी तारीफ करते हैं, जो लोग आलसी रहेंगे तो उनको अपमान करते, बेइज्जत करते। भगवान ने कहा तो शक्र देवेंद्र कैसे अप्रमादी बनकर शक्र देवेंद्र बन गए, देवताओं के अग्र महाराजा कैसे बन गए। शक्र देवेंद्र एक समय था, मनुष्य लोक में रहते समय एक तरुण में एक बेटा बनकर एक लड़का बनकर रहता था इंडिया में। उस समय उसका नाम है मघ, मछल नामक गांव में रहता था मघ। तो मघ मानव ऐसे अधिष्ठान किया कि मैं
अच्छे से पंचशील का पालन करूंगा। उस समय कहने के लिए कोई नहीं था, ऐसे होने के बाद भी ऐसे उन्होंने अधिष्ठान ले लिया कि मैं ये सप्त व्रत पद उन्होंने ढूंढ लिया, मतलब उन्होंने चूज किया, मैं ये 7 गुणों का पालन करते रहूंगा मर जाने करके उन्होंने 7 गुण उन्होंने चूज किया पंचशील के अलावा, कि मैं मर जाने तक माता पिता दान देते रहूंगा, मर जाने तक दान देते रहूंगा, दान देना नहीं छोड़ूंगा, मर जाने तक माता पिताजी की इज्जत करते गौरव करके उनकी सेवा करते रहूंगा, मर जाने तक फैमिली में जो लोग मुझसे बड़े हैं बड़े लोगों की इज्जत करते रहूंगा, उनके सेवा करके रहूंगा, एवं मैं कभी भी मर जाने तक मृत्यु तक कभी भी झूठ में सत्य वचन ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य वचन ही बोलूंगा मर जाने तक, एवं मृत्यु तक मैं चुगली नहीं करूंगा, एवं मैं मृत्यु तक मधुर वाणी ही बोलूंगा, इसका मतलब कठोर वचन छोड़ करके मधुर वाणी ही बोलूंगा, एवं मैं मृत्यु तक वो गुस्सा दूर करके करते रहूंगा, अगर गुस्सा आएंगे तो जल्दी गुस्सा दूर करूंगा, गुस्सा से दूर रहूंगा करके ये 7 गुणों का पालन करना शुरू किया। देखिए कोई नहीं थे बताने के लिए, फिर भी ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं कि जल्दी जल्दी गुणधर्म को पकड़ करके रहने वाले महापुरुष लोग जन्म लेते, इससे ज्यादा महापुरुष लोग रहते थे जैसे बोधिसत्व, वो कहां पर भी जन्म लेते इतना गुणधर्म पकड़ करके पालन करते रहते हैं, कोई किसी को पता भी नहीं, फिर भी महान देवताओं को पता है, ब्रह्म देवताओं को पता है, इतना गुणवान बन गए भगवान बुद्धि के बिना, संग के बिना भी महापुरुष लोग। वैसे ही शकदेवेंद्र भी मग मानव ये लड़का ऐसे सोच करके जीने लगा कि मैं पंचशील का पालन करूंगा, ऐसे 7 गुणों का भी पालन करते। ऐसे रहते रहते समय मचल गांव में बहुत सारे लड़के लोग थे, वो सभी लोग उनके दोस्त बन गए, उनको बहुत अच्छा लगा, ये पास कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, न मधुर वाणी ही बोलते हैं, चुगली नहीं करते हैं, इसके बाद दान देते हैं, सभी लोगों को मदद करते हैं, इसके बाद गुस्सा नहीं करते हैं, बड़े लोगों को इज्जत करते हैं, माता पिता की सेवा करते, ये देखकर बहुत मन प्रसन्न है, सभी लोग उनके पीछे लगे हुए, अभी बहुत बड़ा सा परिवार। ओ स्पेशली दोस्त तुम बन गए 33 में 23 दोस्तों स्पेशली उनके पीछे आने लगे। तो ऐसे ग्रुप बनाकर वो क्या करने लगे, हर सभी लोगों को जो जो चीज का कमी है वो पूरा करने देने लगे। गांव में अगर कुआ चाहिए तो कुआ बना कर देते हैं, अगर नदी पार करने के लिए नहीं तो नहर को सेतु पार करने के लिए बनाना है तो ब्रिज बना कर देते, इसके बाद किसी को घर का जरूरत है तो घर बना कर दे, ऐसे ऐसे करके बहुत पुण्य करने लगे। उनके 23 दोस्तों भी पंचशील का पालन करने लगा, मैत्री बनाने लगे, सभी लोग बहुत पुण्य करने लगे। तो ऐसे बहुत करते गए समय वो कहां पर जाकर अपने के लिए जमीन साफ करके घर बनाने के लिए कुछ जगह तैयार करेंगे, तो कभी कभी लोग आकर पूछते हैं, मांगते हैं कि बेटा मगर ये हमारे लिए दीजिए ना, आप दूसरा जगह पर तैयार कीजिए, आपको तो आप कर सकते हैं, हाँ मामा जी ये लीजिए आप करके वो जाता करके। इसके बाद फिर इस जगह पर आकर घर बनाते समय कोई आकर मांगेंगे तो उनको वो जगह देकर दूसरा जगह पर हाँ कोई बात नहीं आप लीजिए, इतना रहने लगा, इतना मैत्री करने लगा, इतना सहन करने लगा, अद्भुत सुंदर गुणधर्म बना। तो ऐसे ऐसे करते करते समय गांव में भी जो लोग प्राणी हत्या किए हंटिंग करने के लिए गए वो सब छोड़ने लगे, शराब बनाने वालों शराब बनाने छोड़ दिए। ऐसे ऐसे करते समय गांव में मुखिया को मिलने वाला जो लाइक
में कुछ हिस्सा मिलता है ना पाप करते समय, वो सब बंद हुआ। वो सब बंद हुआ। बंद होते समय उन्होंने जाकर महाराजा को शिकायत किया कि महाराज, हमारे गांव में मग नामक महाचोर लोग के साथ बहुत अभी तैयार हो रहा है राज्य छीन लेने के लिए, तो उसको मार डाले। इसके बाद महाराजा सबको बुलाए, कोई सवाल पूछना नहीं, सभी लोगों को मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद मग नामक सभी लोगों को उपदेश देने लगे कि दोस्तों डर मत, आप लोग अच्छे से अपने शील को याद करते रहिए। ये महाराजा को, गांव का मुखिया को एवं सभी लोगों को एवं हाथी को भी में मैत्री फैलाई करके उपदेश दिया। अभी सभी लोगों को लेटाकर दंड भूमि में एक महाराजा का एक बहुत क्रूर हाथी लेकर उनकी तरफ भेजा ताकि मैं पैर से दबाकर मार डाले। तो हाथी बहुत जोर से चिल्लाकर, वो मनुष्य घातन करने वाला हाथी, तो उनके पास आए। ये पास आते समय एकदम रुक गए, चिल्लाकर मलमूत्र गिराकर वापस दौड़ने लगे, भाग गए। ये क्या हुआ? फिर से सिपाहियों हाथी को संभाल करके फिर पकड़ करके फिर वापस बहुत में गुस्सा बना के फिर भेजा। फिर ऐसा ही हुआ, 3 बार किया, 3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद उनको लगा कि उनके पास कोई मंत्र होना चाहिए, क्योंकि हाथी इतना डर लगता है हाथी को करके महाराजा के पास जाकर क्या कहा कि महाराज, उनके पास कुछ मंत्र होता है होगा, इसलिए हाथी पास तक नहीं जाते। ऐसे ही तो बुलाए, उनको बुलाए। उन्होंने कहा मैं आपके पास मंत्र है क्या? हाँ मंत्र है। क्या मंत्र है? हमें भी दीजिए। हाँ ये महाराज, हमारे मंत्र ये है कि हम कभी भी प्राणी हत्या नहीं करते, हम कभी भी चोरी नहीं करते, हम कभी भी दूसरों की पत्नी के पास नहीं जाते, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, हम कभी भी शराब नहीं पीते। ये हमारे मंत्र है। एवं हम हमेशा सभी लोगों को मैत्री फैला करके दया करके हम रहते हैं। यही हमारे मंत्र। उन्होंने कहा। ये सुनकर महाराजा को समझ में आया ये मुखिया क्या कर रहा था। ये कौन सा बच्चों में, ये बच्चों नहीं बड़े लोग अभी, लेकिन ये लोग कैसे में राज्य छीन ले सकते? ये इतना थोड़ा सा पाप भी नहीं करने वालों, इतने अच्छे। उन्होंने इसके बाद उन्होंने कहा मगने, हम ये भी करते हैं, हम गांव में किसी का घर का जरूरत है तो उनको घर बना कर देते हैं, कुआं बनाते हैं, इसके बाद ब्रिज बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। हम ऐसे सभी लोगों को मदद करते रहते। इसकी वजह से हमारे गांव वो बहुत अभी सुख संपत्ति से भरे हुए। ये सुनकर उनको उसी गांव का मुखिया बनाकर बहुत सुख संपत्ति देकर सुख से पुण्य करने के लिए दे दिया। बाद में मग सभी लोगों को एक शाला बनाए, उनकी पत्नियों लाइक पुण्य बनाए, एक ऐसे करके पुण्य करके सभी लोग देवलोक में जन्म लिए। ओ शाक्य देवेंद्र बनकर मग जन्म लिए। 23 महादेवताओं बनकर जन्म लिए। एक को 1 लाख परिवार है, सॉरी 30 कोटि, 1 करोड़ परिवार है एक को। तो इसलिए सभी लोग इकट्ठे करके 23 करोड़ परिवार। तो श्रीलंका में पुराण के समय आशीर्वाद करेंगे तो हम लोग को 23 करोड़ देवताओं के आशीर्वाद मिले। तो किसी को पता नहीं क्या कहानी है, लेकिन बाद में गुरुनानक जी धर्म वचन देते हैं, हमें बताएं यही है वो कहानी कि वो शाक्य देवेंद्र की पूरा परिवार 23 करोड़ है, दोस्तों उनके परिवार शाक्य देवेंद्र परिवार के बिना। तो इस प्रकार से महासुख संपत्ति से सभी लोग उधर जन्म लिए करके और कहानी है उसमें। तो इसलिए शाक्य देवेंद्र हमेशा बहुत मेहनत करके, बहुत चीज सैक्रिफाइस करके शाक्य देवेंद्र बन गए, इतना सुख संपत्ति पा ली। इसके बाद भगवान के सामने धर्म सुनकर सोतापन्न भी बन गए। उसी वक्त उम्र खत्म हुए, छूते हुए भगवान के सामने फिर से शाक्य देवेंद्र बनकर जन्म ली। तो आज तो ऐसे हुए। तो इसलिए भगवान बताते हैं शाक्य देवेंद्र हमेशा लगन से काम करने के बारे में, पुण्य करने के बारे में ही में तारीफ करते हैं, अप्रमादी बनने के बारे में तारीफ करते। जो लोग प्रमादी बनकर रहेंगे तो शाक्य देवेंद्र प्रमादो गरहितो सदा, गरहितो मतलब में अपमान करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनको में तारीफ नहीं करते हैं।
क्योंकि प्रमादी से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान ये सुंदर गाथा हमें बताए कि शक्रदेवेंद्र भी अप्रमादी बनकर शक्रदेवेंद्र बन गए, इसीलिए अप्रमादी बनने के बारे में भी मैं ही तारीफ करते। तो इसलिए हम सभी लोगों को भी इतना अप्रमादी के बारे में तो मुझे लगता है कहाँ पर भी बात नहीं होते होंगे बुद्ध शासन के बिना, क्योंकि भगवान इतना मेहनत करके 6 सालों तक खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, स्नान किए नहीं, इतना उस समय जितना दुख दे सके शरीर में, इतना दुख देकर अंत में ये सब उससे भी उन्होंने पता किया कि ये रास्ता नहीं है संबुद्धत्व पाने के लिए। नहीं तो वो भी लोग कहेंगे कि आपको वो भी रास्ता था, आपने वो उसका फॉलो नहीं किया। लेकिन ये उसका अंत तक जाकर उनको पता चला कि ये इसी रास्ता से संबुद्धत्व नहीं पा सकते, क्योंकि इस मनुष्य लोक में जितना दुख दे सकते हैं शरीर को, सब दुख मैंने दे दिया, दूसरे कोई नहीं दे सकते, क्योंकि मर जाते जल्दी। भगवान का ताकत, पुण्य, प्रज्ञा, ये सारे की सारी चीज की वजह से उनको सब संभाल सकते थे, दूसरे कोई इतना तो आधा भी नहीं कर सकते, फिर भी भगवान कर सकते थे। महापुरुष होने की वजह से उनके शरीर इसके लिए तैयार था। कुछ थोड़ा सा खाएंगे तो भी उसका पूरा रस अंदर लेते हैं, ऐसे बहुत शरीर भी तैयार हुए थे, इतना ताकतवर थे। कोटि करोड़ गुना कोटि पुरुषों का ताकत थे, तो इसे महाबलवान होने की वजह से ये सहन कर पाए। तो इसीलिए इतना वीर करके समुद्र पाने के बाद मार सेना हराने के लिए कितना उन्होंने वीर किए, तो संसार में कितना वीर किए, वीर से भरे हुए हर लोम पर भगवान की वीर की कहानी लिखा है। तो इसलिए ऐसे वीर करके भगवान बन गए। तो भगवान हमेशा सावक लोगों को कहा वीर करने के, उन्होंने कहा वीर करने के बिना उत्तम चीज पा सकते हैं, तो ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है। उत्तम चीज, श्रेष्ठ चीज वीर करने के बिना नहीं पा सकते, उन्होंने कहा। तो इसलिए श्रावक लोग भी उनके वचन सुनकर ऐसे ही वीर करने लगे कि मेरे शरीर में मांस खून सूख जाएंगे तो सूख जाए, हड्डी में चमड़ी और नस रह जाएंगे तो बाकी हो जाए, फिर भी मैं अरहत प्राप्त करने के बिना इसी आसन से नहीं उठ जाऊंगा करके भिक्षु संघ भी वीर किए उस समय, इससे ज्यादा वीर नहीं कर सकते। तो क्योंकि भगवान भी ऐसे ही वीर किए, भगवान भी साधक संघ को बताए ऐसा वीर करना चाहिए करके। क्योंकि एक बार एक बहुत सुंदर घटना घटी कि गोसिंग नामक सालवन में मोगलान बंते जी, सारिपुत्र बंते जी सहित मोगलान बंते जी, सारिपुत्र बंते जी, अनिरुद्ध बंते जी एवं कोठित बंते जी सहित भिक्षु संघ रहते थे। बहुत फेमस बड़े बड़े अरहंत मुनि भिक्षु संघ आपस से बात करते समय मोगलान बंते जी सारिपुत्र बंते से एक सवाल पूछा कि प्रिय सारिपुत्र, आपको क्या लगता है ये गोसिंग सालवन तो आजकल बहुत सुंदर बन गए हैं, फूल से भरे हुए हैं और सुगंधित हवा फैल जाता है, इतना सुंदर ये सीजन में ये सालवन ज्यादा सुंदर बनाने के लिए कौन सा भिक्षु होना चाहिए, कौन से भिक्षु से ये सालवन और सुंदर बन जाता है, प्रिय बन जाता है। सारिपुत्र बंधु ने कहा कि मोगलान, इस सालवन में ऐसा भिक्षु रहता है, वो सुबह के समय कुछ समाधि में रहना है तो समाधि में लीन कर रहता है, दोपहर दूसरा कुछ समाधि समापत्ति से करता है तो उस समापत्ति में रहता है, रात के समय दूसरा कुछ समाधि समापत्ति पसंद है तो उसमें रहता है। जो समापत्ति समाधि उनको पसंद है उसी समाधि समापत्ति में बैठ कर रहने वाला भिक्षु से ये सालवन और सुंदर बन जाता है। तो किसके बारे में उन्होंने बताया? सारिपुत्र बंते के बारे में बताया, इनका स्वभाव। इसके बाद मोगलान बंते जी अनिरुद्ध बंते जी से पूछा कि अनिरुद्ध, प्रिय अनिरुद्ध, ये सालवन कौन से भिक्षु से और सुंदर बन जाता है? उन्होंने कहा प्रिय मोगलान, इस सालवन में ऐसा भिक्षु है तो जो भिक्षु एक बार 1000 लोक देख सकते हैं, ऐसे दिव्य दृष्टि
के साथ रहने वाले भिक्षु से ये वन सुंदर बन जाता है, क्योंकि वो ऐसे है। इसके बाद आनंद बंधु से पूछा, आनंद बंधु ने कहा, हाँ प्रिय मोगललान जी, ये सालवन ऐसे भिक्षु से बहुत सुंदर बन जाता है जो भिक्षु भगवान की बुद्ध वाणी सुन सुन करके ये सारे के सारे अक्षर वचन याद रखने वाला भिक्षु से ये वन सुंदर बन जाता है। इसके बाद महाकोटित अरहंत बंदे से पूछने पर उन्होंने कहा, प्रिय मोगललान, ये सालवन ऐसे भिक्षु से बहुत सुंदर बन जाता है जो भिक्षु और दूसरों के साथ धर्म साकच्छा करते करते रहता है। धर्म के बारे में साथ पूछकर दोनों ही आपसे खुश हो जाते हैं भगवान के धर्म में के चर्चा करके। तो इस ऐसे भिक्षु से ये सालवन और सुंदर बन जाता है, प्रिय बन जाता है। इसके बाद सारिपुत्र बंधु वापस पूछा कि मोगललान, आपके हिसाब से ये सालवन कौन से भिक्षु से और सुंदर बन जाता है, प्रिय बन जाता है। उन्होंने कहा, सारिपुत्र, ये सालवन मुझे लगता है ऐसे भिक्षु से बहुत सुंदर बन जाता है, प्रिय बन जाए जो भिक्षु ईर्ष्यावान है, ईर्ष्यावान। ऐसे सभी लोग आपसे बात किए। तो देखिए अपने जीवन के बारे में उनको कितना प्रिय है, दूसरों के जीवन के बारे में नहीं बात किए, अपने जीवन के बारे में। तो आजकल लोगों को अपने जीवन के बारे में प्रिय नहीं है। क्यों? प्रिय लगने वाले गुणधर्म अंदर नहीं है की वजह से बहुत लोगों को खुद को प्रिय नहीं लगता है, दूसरों को प्रिय लगता है। खुद के बारे में सोचते नहीं, खुद पर ध्यान देते नहीं, दूसरे चीज पर ही ध्यान देते रहते, दुख पीड़ा बढ़ते हैं। लेकिन अपने जीवन प्रिय बनाने के लिए गुणधर्म बढ़ाना चाहिए। अपने खुद को अप्रिय बन, जिस कारण से अप्रिय बन जाते हैं, ऐसी चीज दूर करना चाहिए। खुद को उनको प्रिय बनना चाहिए। या देखिए सभी अरहंत भिक्षु अपने के बारे में बता दे, दूसरों के बारे में नहीं बताए, उनको अपने जीवन बहुत प्रिय बनता है। हाँ, ऐसे बनाया अपने जीवन में कुछ अप्रिय चीज है तो वो दूर किए, ये जीवन से प्रिय किए। तो ऐसे करके सभी लोग बताए। इसके बाद उनको देंगे अभी अलग अलग उत्तर मिल गए, तो इसीलिए सभी लोग उठकर अपने शास्त्रा के पास गए। वो सुंदर है उन लोगों का मन। शास्त्रा के पास जाके सभी लोग बैठकर भगवान से पूछा, भगवान बुद्ध जी, तो हम ऐसे आपसे बात करते करते समय ऐसे सवाल उठा, ये मोगललान ने हमसे ऐसा पूछा करके उन्होंने पूरा कहानी बता दी। इसके बाद हम मोगललान से पूछा तो उन्होंने ये कहा, भगवान, हम सभी लोगों में से किसने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है, किसका जवाब बहुत योग्य मैच होता है, बताए। भगवान ने कहा, सारिपुत्र, आप सभी लोग अपने अपने हिस्से से सही कहा, लेकिन मेरे वचन सुनिए, मुझे कैसे अच्छा लगता है ये सालवन और ज्यादा सुंदर बने कौन सा भिक्षु है मुझे, मेरे हिसाब से सारिपुत्र, इसी सालवन में ऐसे भिक्षु रहता है जो भिक्षु सुबह के समय भिक्षा पात्र लेकर चीवर लेकर गांव में पिंडपात ग्रहण करने के लिए जाकर पिंडपात मिलने के बाद पिंडपात करके भोजन करके एक वृक्ष के नीचे ऐसे बैठ जाता है कि मेरा शरीर में जो मांस खून सूख जाएंगे तो सूख जाए, हड्डी चमड़ी और नस बाकी हो जाएंगे तो रह जाए, लेकिन मैं अरहत प्राप्त करने के बिना इस आसन से नहीं उठ जाऊंगा करके जो कोई लोग बैठ गया है तो इस सालवन में, इससे ये सालवन इतना सुंदर बन जाता है, प्रिय बनता है। उन्होंने कहा, देखिए सावक संघ को भी ऐसे वीर करने के लिए उन्होंने कहा, भगवान का मन देखिए कितना, ये उस सालवन इससे ज्यादा कोई भिक्षु से सुंदर नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे भिक्षु है तो कितना सुंदर है, क्योंकि अरहत अब तक प्राप्त भी नहीं किया है, फिर भी ऐसे वीर करने वाले भिक्षु संघ से कितना सुंदर। तो इसलिए ये बुद्ध शासन में इतना वीर के बारे में बात करे, तो इसलिए भगवान से ज्ञानी हुए, भगवान से ज्यादा वीरवान हुए, महान हुए कोई नहीं है, इतना सुंदर है भगवान का जीवन। तो इसलिए आप हम सभी लोगों को भी ऐसे वीरवान बनने के लिए, अप्रमादी बनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। तो इसलिए हम सभी लोगों को भी इन महान पुण्य धर्मों के बल से ऐसे इसी सुंदर अति सुंदर बुद्ध शासन में सुख से वीर करके तथागत भगवान बुद्ध जी के जो दिल में जन्म लिए है ऐसे पुत्र बेटी बनने के लिए, श्राविका बनने के लिए
उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए करके साथ बोलिए।